हाय गाइस, ये व्लॉग है संडे और मंडे मिक्स व्लॉग है ये गाइस। और यहाँ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे चीज़ वाला पिज़्ज़ा, शिमला मिर्च वाला पिज़्ज़ा और आलू पैटी बर्गर। तो संडे था तो इसीलिए लेकर आए थे। और अगले दिन मेरा व्रत है। तो लक्षिता पार्थ कह रहे थे मम्मी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, और बारिश भी लगी हुई थी। तो घर में तो मैंने पकोड़े वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च वाला पिज़्ज़ा इंजॉय किया है और बहुत ही यम्मी हो रहा था ये। सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा ही ट्राई किया है और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा कभी। और यहाँ पार्थ कह रहा है मम्मी बहुत यम्मी है, और यहाँ लक्षिता से स्लाइस ही नहीं निकल रहा था क्योंकि चीज़ भी मेल्ट हो रहा था। तो यहाँ फिर मैंने भी लिया है चीज़ पिज़्ज़ा, यहाँ सॉस में डिप करके मैंने भी ट्राई किया है। और यहाँ मैंने भी एक बाइट लिया है और गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, मुँह में बिल्कुल चीज़ी हो गया था। और ये देखिए चीज़ बहुत ही टेस्टी और यम्मी हो रहा था। और यहाँ पार्थ पूछ रहा है पापा आप भी खा लो। तो इसके पापा तो डाइटिंग पर हैं, वो नहीं खा रहे हैं। और यहाँ फिर हमने तीनों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया है। और ये आलू पैटी बर्गर एक ही था तो हमने इसी में से खाया है तीनों ने। तो यहाँ मैंने पार्थ को खिलाया है। पार्थ बोल रहा था मम्मी अच्छा है, ये क्रिस्पी पैटी है। और यहाँ देखिए इसके थम्स अप, ये देखिए इसकी शरारत। और फिर यहाँ मैंने लक्षिता को भी खिलाया है, लक्षिता को भी बहुत यम्मी लगाई। और इनके खाने के बाद फिर मैंने भी एक बाइट ली है पैटी बर्गर की। और ये देखिए गाइस बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगा मुझे तो बर्गर। बस इसके बन थोड़े सॉफ्ट थे, अगर इसके बन भी थोड़े क्रिस्पी होते ना तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है ये। और फिर हमने लगाई है मेहंदी क्योंकि सुबह था मेरा व्रत, सेकंड सोमवार का। और यहाँ लक्षिता ने भी लगा ली थी जिद कर क्योंकि इसे खांसी जुकाम लगाया, इसे मैं लगा नहीं रही थी पर इसने लगवा ली थी। और यहाँ पार्थ ने तेल लगाकर छुड़ा भी लिया और पार्थ की मेहंदी कुछ हल्की रच भी गई है। और यहाँ लक्षिता ने भी थोड़ी छुड़ा ली है, दोनों भाई बहनों की हल्की रच गई है। और मैंने अभी लगाई है तो मेरी थोड़ी गीली है। और इस बार मैंने हल्की फुल्की बेल ही लगाई थी क्योंकि बरसात भी लगी हुई थी और हाथ थोड़े ऐसे ही हो रहे थे। और उठी हूँ मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे और फिर किया है चौखट पर जल का छिड़काव। और देखिए गाइस सुबह 5 बजे भी कितना अंधेरा है अभी। और फिर लग गई हूँ अपने घर के रूटीन के काम पर, झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद। वैसे तो मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर सोती हूँ, पर कुछ सुबह के हो जाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह गर्म पानी कर पीते हैं, ग्रीन टी वगैरह बनाकर पीते हैं, तो वो बर्तन हो जाते हैं तो उन्हें भी धो देती हूँ मैं। और यहाँ सब कुछ करने के बाद में मेरे हस्बैंड जाकर लेकर आए थे फूल माला, फूल बेलपत्र प्रसाद के लिए केले मंगाए थे तो वो केले लेकर आए थे। और यहाँ झाड़ू वगैरह निकालने के बाद देखिए मुझे एक मकड़ी दिखाई दी और मैंने उसे मारा नहीं क्योंकि व्रत था। और गाइस आपको क्या बताऊँ, सीलन तो इतनी आ रही है ना घर में, बहुत ही ज़्यादा। बनाएंगे, घर भी बनाएंगे, समय आता है एक घर भी बनेगा। अभी जैसा है उसी में टाइम पास कर लेते हैं। और फिर यहाँ मैंने झाड़ू निकाल ली है। झाड़ू अच्छी तरह से निकालने के बाद रूटीन के काम पर लग गई थी मैं। और यहाँ फिर ये फूल प्रसाद, इनमें सब में मैंने धतूरा, बेलपत्र, फूल माला, कच्ची लस्सी, गंगा जल, इन सब में गंगा जल का छिड़काव किया है। और यहाँ लक्षिता की फ्रेंड आई हुई थी कि हम भी जाएंगे मम्मी मंदिर,
मैंने कहा ठीक है। और यहाँ फिर मैंने किया है भोले बाबा जी का अभिषेक कच्ची लस्सी से। आप भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। और कच्ची लस्सी का अभिषेक करने के बाद सबसे पहले भगवान जी को मैंने फूल, माला, प्रसाद ये सब चढ़ाने के बाद फिर मैं आई हूँ बाहर वाले मंदिर में। और आज देख लीजिए बाहर वाले मंदिर में काफ़ी सारे फूल प्रसाद पहले ही से ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि आज भी काफ़ी भीड़ थी मंदिर में। ये हमारे बगल के बगल में, घर के बगल में छोटा सा मंदिर है। और यहाँ मैंने भी बाबा जी का अभिषेक किया है आकर कच्ची लस्सी से। हर हर महादेव। और फिर यहाँ गंगा जल भी बाबा जी पर चढ़ाया है मैंने। और यहाँ ये लक्षिता की फ्रेंड है पूर्वी, तो इसने भी कहा चाची मैं भी चढ़ाऊँगी गंगा जल, तो मैंने बोला बेटा आप चढ़ा दो। और फिर यहाँ मैंने चंदन का तिलक लगाया है भोले बाबा जी को। और लक्षिता और पार्थ ने भी गंगा जल चढ़ाया, फूल पत्ते प्रसाद वगैरह चढ़ाया। और फिर घर आकर मैंने बाल सुखाए हैं थोड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। और ये लहरिया की पिंक वाली साड़ी डाली थी, पिंक और हल्की सी ऑरेंज है ये। और यहाँ लक्षिता और पार्थ स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं और ये दिखा रहे हैं आपको खुद की मेहंदी। ये देखिए दोनों कितने खुश हो जाते हैं। ये कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ मेरी मेहंदी भी देख लीजिए कैसी रची है। पहले वाली छूटी नहीं और दूसरी वाली मैंने अप्लाई कर ली। और यहाँ जा रहे हैं सभी बच्चे स्कूल। ये देखिए रोज बंडल पार्टी चली है स्कूल। लक्षिता है, पार्थ का दोस्त है, लक्षिता की दोनों फ्रेंड हैं। ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसीलिए सब एक साथ स्कूल जाते हैं। और चाय पी ली थी मैंने, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर दिन में मैंने खाए थे ये वाले फल, ये है जामुन। सीज़न के इस बार जामुन काफ़ी मोटे मोटे आ रहे हैं, तो ये देखिए रस भरे जामुन। और बनाना ये मैंने खाए थे, और बनाना भी काफ़ी यम्मी हो रहा था। मतलब इतना मीठा मैंने सोचा नहीं था मीठा होगा, पर मीठा हो रहा था, क्योंकि ये हल्के कच्चे होते हैं। ये केले मीठे लगते हैं नहीं लगते, तो मीठे तो लग रहे थे। और फिर मैं जामुन और केले खाने के बाद, एक बनाना और कुछ जामुन खाने के बाद फिर मैंने आराम किया है। और लक्षिता पार्थ भी आराम करके सो गए, उठे हैं ट्यूशन जाने के लिए। और यहाँ मैं भी पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। और लक्षिता पार्थ यहाँ पराठा और चाय एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये जाएंगे ट्यूशन। और यहाँ मैं भी चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। बाबा जी का भोग थाली बनाने की तैयारियां करने लगी थी। और यहाँ सबसे पहले मैंने बनाई है पूरी। सब्जी मैंने इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि सब्जी घर में नहीं थी, सब्जी मैंने मेरे हस्बैंड से मंगवाई थी। और यहाँ मैंने पूरियाँ बनाने शुरू कर दी थी। तो मेरी फर्स्ट पूरी तो गाइस नहीं फूली, ये देखिए कम फूली है, इतनी नहीं फूली है। और मुझे काफ़ी बुरा भी लगा कि मेरी पहली पूरी नहीं फूली। और फिर जब मैंने पूरियाँ सटासट बनानी शुरू की तो देखिए कितनी फूली फूली कचौरी की तरह पूरियाँ बनी हैं। और पूरी बनाने के बाद फिर मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी, और बिना प्याज का मैंने प्याज और लहसुन का सब्ज़ी में छोंका दिया है। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में, और फिर इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हींग। और सब्ज़ी में मैंने सिर्फ यूज़ किया था हरी मिर्ची और टमाटर। और मैंने इसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। आप ट्राई करते हैं तो मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ फिर मैंने प्याज और हरी मिर्ची का छौंक लगाया है। और ये भुन जाने के बाद फिर मैंने इसमें डाले हैं आलू और गोभी, जो मैंने काट कर धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिए थे। और इन्हें भी हल्का फ्राई करेंगे, सौटे कर लेंगे। तो ये सौटे हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो सभी सूखे मसाले मैंने डाल दिए थे। गरम मसाला का भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ व्रत में,
तो यहाँ फिर ये सब डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से सब्ज़ी को चलाया है। और सब्ज़ी चलाने के बाद इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पानी और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। और एक चीज़ आप चाहें तो डाल सकते हैं इसमें, मैंने डाली थी इसमें ऊपर से सूखी मेथी, जो कि बहुत ही डिलीशियस हो रही थी। और साथ ही साथ मैंने बनाए थे आज प्रसाद में बेसन के लड्डू। और ये है येलो फूड कलर, बेसन, घी और चीनी का बूरा। तो चढ़ा दिया है गैस पर रख दिया साफ टैन। तो इसमें डाला है सबसे पहले मैंने 1 कटोरी के करीब घी। ये देसी घी है, गाय का शुद्ध देसी घी। डालने के बाद इसे किया है अच्छी तरह से गरम। घी को बिल्कुल मेल्ट होने देंगे, ये नहीं ताकि गुठलियां हैं इसी में हमने बेसन डाल दिया, फिर लम्स रह जाते हैं बेसन में, जिससे कि बेसन अच्छी तरह से नहीं भुनता है। तो यहाँ घी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी बेसन। ये मोटा वाला बेसन है गाइस, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, चक्की पे जाएंगे तो और आसानी से मिलेगा। तो इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर भून लेंगे बेसन को। और जब तक भूनेंगे हम बेसन को, जब तक बेसन के अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो यहाँ बेसन हल्का फुल्का भून चुका है और यहाँ बिल्कुल भून चुका है। तो अभी इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच फूड कलर येलो रंग का। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ बेसन अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखिएगा, इसमें आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल दानेदार बेसन भुन जाने के बाद इसके अंदर गरम गरम में ही हम 2 से 3 चम्मच चीनी पिसी हुई या बूरा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो डाल देंगे। और इलायची पाउडर नहीं था मेरे पास तो मैंने स्किप कर दिया। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। और ये मिलाने के बाद में मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। और यहाँ मैंने इसे उतार लिया है नीचे, हल्का इसे ठंडा होने देंगे। और इसमें मिलाएंगे चीनी का बूरा। ये मैंने घर पर ही बनाया है, मिक्सी में चीनी डालकर पीस ली थी मैंने। और मीठा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ लड्डू। चीनी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और ये देखिए यहाँ हमारे लड्डू हैं बनकर रेडी। ध्यान से बनाइएगा गाइस, गरम गरम है, मेरा हाथ भी जल गया था थोड़ा सा। तो यहाँ मैं इसे हल्के हाथों से बांध रही हूँ। और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे शेप में लड्डू बनाए थे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बेसन का लड्डू। और इसी प्रकार मैंने सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। और आज की भोग थाली मैंने कुछ ऐसी बनाई है, देखिए कैसी दिखती है, बताइएगा कमेंट कर। और फिर मैंने बाबा जी को भोग लगाया है, आप भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। भोग लगाने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया है।